चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोड शो कर बांकीपुर की जनता से आरजेडी उम्मीदवार को जीत दिलाने की अपील की। पटना के बोरिंग रोड चौराहे से तेजस्वी यादव की रोड शो शुरू हुई, जिसमें समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिला। इस दौरान तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। पटना में एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रोड शो राष्ट्रीय जनता दल आज आप सब लोगों से हम अपील करने आए हैं कि रेखा गुप्ता जी को हम लोगों ने प्रत्याशी लालू जी ने बनाया है। आप सब लोग एक एक वोट देकर के लालटेन पर भारी बहुमत से इनको विजय बनाने का काम करें। और जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो तानाशाह जो सरकार है, जो छात्रियों को, नौजवानों को न्याय नहीं कर सकती और लगातार लाठी चार्ज किया जा रहा है, AK-47 से गोलियां मारी जा रही है, ऐसी निकम्मी और तानाशाह सरकार को हम लोगों को सबक सिखाने का काम करना है। बिहार सरकार का खजाना खाली है, अपराध बेहिताशा बढ़ोतरी हुई है, अपराध में भ्रष्टाचार बढ़ा है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। पटना के गांधी मैदान में सैकड़ों वाहनों को अधिकृत कर उनका सत्यापन शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों की टीम ये सुनिश्चित कर रही है कि कौन से वाहन किस मतदान केंद्र और मतदान कर्मियों के लिए तैनात किए जाएंगे। पूरे वाहन प्रबंधक की निगरानी प्रशासनिक अधिकारियों को देखरेख में की जा रही है। चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गांधी मैदान में हमारे स्टेट हेड मरगूब आलम ने जायजा लिया। है पटना के गांधी मैदान में वाहनों को जब्त किया गया है और यहां से कह सकते हैं कि अब परमिट करना शुरू हो गया है कि कौन वाहन किस पेट्रोलिंग पार्टी के साथ कहा जाएगा, किस तरह। हम आपको पहले दिखाते थे, देखिए इलेक्शन ड्यूटी को लेकर के ये पूरी तैयारी है। सैकड़ों वाहन जब्त किए गए हैं और इन सभी वाहनों में अब आज से कह सकते हैं कि ड्यूटी लगनी शुरू हो गई है कि कौन किस पेट्रोलिंग पार्टी के साथ जाएगा और कहाँ जाएगा। और आज से ही सामग्री भी देने का काम मतदान कर्मियों को शुरू हो गया है और पटना के गांधी मैदान में पूरी तरीके से कई वाहनों को जब्त किया गया है और ये सभी वाहन को फिलहाल इलेक्शन ड्यूटी में भेजा जाएगा, क्योंकि कल सभी मतदान कर्मियों को अपने अपने बूथ पर पहुंच जाना है और आज सभी गाड़ियों को कह सकते हैं कि यहाँ लगा दिया गया है। और लगाने के बाद कह सकते हैं यहाँ देखिए, यहाँ अनाउंस हो रहा है, सभी ड्राइवर को बुलाया जा रहा है और चुनाव को लेकर के अंतिम तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है और पूरी तरीके से तैयारी पूरी है। चुनाव को लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और सभी तैयारियों के बीच कह सकते हैं कि यहाँ अधिकारी बैठे हैं और यहाँ सभी ड्राइवर को कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन किया जा रहा है और वेरिफिकेशन के बाद फिर अलग अलग गाड़ियों में उन्हें उनका जो गाड़ी है उस गाड़ी के साथ उन्हें यहाँ से कह सकते हैं कि मतदान केंद्र में मतदान कर्मियों के साथ बैठा करके उन्हें भेज दिया जाएगा। तो पूरी तैयारी कर ली गई है। तैयारियों के बीच हम आपको देखते हैं किस तरीके से है। तो फिलहाल पटना में गांधी मैदान में पूरी तैयारी है और अब मतदान कर्मियों को कह सकते हैं कि सामग्री भी देने का काम किया जा रहा है। तो तैयारी पूरी पटना में इलेक्शन को लेकर पूरी तैयारी के बीच मतदान कर्मियों को भी भेजा जाएगा कल, आज उन्हें सामग्री दिया जाएगा और एक तरफ किन किन गाड़ियों से भेजा जाएगा उसको लेकर के भी पूरी वेरिफिकेशन कर ली गई है और सभी गाड़ियां तैयार हैं और मतदान कर्मियों को कल इन्हीं गाड़ियों से चुनावी केंद्र पर भेजा जाएगा। सहयोगी मुकेश के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है और 30 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले उन्होंने मतदाताओं से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील की। नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि पिछले 2 दशकों में सुशासन, न्याय और विकास को ईमानदारी से आगे बढ़ाया गया है। आगे उन्होंने मतदाताओं से नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में मतदान करने और उन्हें भारी मतों से जिताने का आग्रह किया है। विधानसभा क्षेत्र के प्यारे मतदाताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप जानते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है और 30 जुलाई को मतदान होना। आप सभी के विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद से हमने 2 दशकों में सुशासन और न्याय के साथ विकास को पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतारने का काम किया है। विकास की इस गति को बनाए रखने और विकसित बिहार के निश्चय को पूरा करने के लिए आपका एक एक वोट जरूरी है। आप सभी
मतदाताओं से आग्रह है कि आप एनडीए के युवा उम्मीदवार श्री नीरज कुमार सिन्हा को अपना आशीर्वाद दें और मतदान के दिन कमल छाप के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। चलिए स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हैं। मरगूब जी, क्या लग रहा है बांकीपुर में इस बार त्रिकोणीय वाला स्थिति बन गया है या फिर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी यहां से? स्थिति तो त्रिकोणीय है। तेजस्वी यादव के 2 दिनों के प्रचार ने, यह राजद का दावा है, महागठबंधन का दावा है कि हम लोगों के पक्ष में हवा और मजबूत हुई है। लेकिन दीपक, अभी आप हमसे बात कर रहे हैं और अभी तुरंत जब आप हमसे लाइव पैच पर थे, एकाएक बिहार की राजनीति में एक बड़ी घटना हो गई है। मैं इसलिए अभी जिक्र कर दूंगा कि चूंकि ये बड़ी खबर है। नीतीश कुमार का जो वीडियो अभी आप हमको दिखा रहे थे 57 सेकंड का जो हमने भेजा, और नीतीश कुमार ने कहा कि नीरज कुमार सिन्हा को आप लोग वोट दें। उस वीडियो पर प्रशांत किशोर का अभी 10 मिनट पहले एक बड़ा बयान आया ऑन रिकॉर्ड। प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये मेरा दावा है, चैलेंज है, वो वीडियो एआई जनरेटेड है और अगर सही तरीके से 53 सेकंड का ये वीडियो या 57 सेकंड जो वीडियो है अगर जारी कर दे नीतीश कुमार ओरिजिनल, तो मैं अभी भी 2 दिन पहले दावेदारी बांकीपुर का छोड़ने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है और बीजेपी हथकंडा अपना रही है। उस पर जनता दल यू ने कह दिया अभी कि आपकी जमानत जब्त है, इसीलिए आप फील्ड छोड़कर भागना चाह रहे हैं। अब आप दूसरे मामले पर चले आइए। आज भी तेजस्वी यादव का रोड शो चल रहा है, काफी भीड़ है, पूरी तरीके से बीजेपी पर हमला कहा। प्रशांत किशोर का कहना कि मैं जीत नहीं रहा हूं, इस बार बिहार की बांकीपुर की जनता बदलाव कर रही है। और आप समझिए, आज चौथा दिन है नितिन नवीन जी का पटना में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 4 दिन से पटना में है। पूरी रणनीति बनाई जा रही है। आज उनकी घर पर इंटरनली 7 मीटिंग हुई है, अभी 8वीं मीटिंग चल रही है। मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है कि मंडल स्तर पर और बूथ पर कैसे परसों अपने वोटरों को ले जाके वोट करना है। एक एक बूथ की जिम्मेदारी एक एक लोगों को दी जा रही है। बीजेपी ने तो पूरी शक्ति झोंक दिया। पवन सिंह अभी भी रोड पे हैं, पवन सिंह का चल रहा है रोड शो, रविशंकर प्रसाद का रोड शो चल रहा है। अभी हमने खबरें भेजी, अब समझ जाइए आप। मनोज तिवारी लगातार 4 सभा कर चुके हैं। कल नितिन नवीन सम्राट चौधरी एक गाड़ी पर बैठ करके 3 घंटा 4 घंटा तक रोड शो किया। तो बीजेपी ने भी पूरी शक्ति झोंकी है। तेजस्वी यादव ने भले 2 दिन पहले ही वो आए हैं, 2 दिन में ही उन्होंने पूरी शक्ति झोंकी है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर मोहल्ले को हम टच किया जाए। और प्रशांत किशोर तो पहले दिन से लगातार चाय पर चुस्की, नुक्कड़ सभा, बैठक, पद यात्रा कर रहे हैं। तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव त्रिकोणीय हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनाने का दावा कर चुका है, जो व्यक्ति कई प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का दावा करके पद पर बैठा चुका लोगों को, उसकी खुद यहां गर्दन फंसी है। वो व्यक्ति खुद चुनाव मैदान में है। अब देखना है कि प्रशांत किशोर की अपने चुनाव पर रणनीति कितनी फिट होती है, या बीजेपी की रणनीति फिट होती है, या तेजस्वी यादव का 2 दिनों का वो सुपर धमाका जो अभी वो लगातार रोड शो में है। पटना में गर्मी बहुत है दीपक, आपको पता है गर्मी बहुत है पटना में। पूरी तरीके से आपको मतलब अप्रैल मई की तरह धूप है, पूरा प्रचंड धूप है और बहुत ज्यादा गर्मी है और लोग परेशान है। उसके बावजूद ये रोड से चल रहा है। तो बस 30 तारीख को हमें लगता है कि आधा फैसला हो जाएगा जब हम लोग प्रतिक्रिया लेंगे, और 3 अगस्त को तो बिहार बांकीपुर की जनता अपना फैसला सुना देगी। लेकिन इतना जरूर है कि प्रशांत किशोर ने, मैं बार बार कहता हूं, इस चुनाव को बहुत इंटरेस्टिंग मोड में ला दिया है। दीपक, अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज, नितिन नवीन का आना, नीतीश कुमार का वीडियो जारी करना, सम्राट चौधरी का रोड शो करना, बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है क्या ये पूरा का पूरा सीट? बहुत अच्छा पूछ दिया। नीतीश कुमार बांकीपुर में विधानसभा चुनाव का प्रचार करने नहीं गए। जो हमारे पास जानकारी है, बीजेपी इसे अपना सेटबैक मान रही है। हाँ, बीजेपी ये चाहती थी कि नीतीश कुमार निकले, और उनका जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़ा वोट बैंक, मैं आपको बाईपास के इलाके में, जक्कनपुर के इलाके में बहुत बड़ा वोट बैंक है। लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए। नीतीश कुमार ने वीडियो जारी किया। ये बीजेपी को लग रहा है कि ये सेटबैक हो सकता है हमारे लिए। मैं नहीं कर रहा हूं हारेगा जीतेगा वो त्रिकोणीय लड़ाई, वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन सेटबैक हो। लेकिन
नीतीश कुमार का वीडियो जारी करना यह भी अपने आप में बहुत बड़ा फायदा है बीजेपी के लिए, ठीक, बहुत बड़ा फायदा है। क्योंकि नीतीश कुमार, आपको पता है कि नीतीश कुमार हर स्तर से बहुत बड़े नेता है। सुशासन के स्तर से आज तक क्लेम नहीं लगा, आज तक किसी करप्शन का ही नहीं लगा, आज तक किसी मामला में रहे नहीं, विवाद से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल कह सकते हैं कि ये एक तरफ सेटबैक भी है, चुनाव प्रचार नहीं करें, एक तरफ फायदा भी है कि उन्होंने वीडियो जारी कर अपील कर दिया अपने वोटरों से कि वो नीतीश सिन्हा को वोट करें। दीपक, चलिए ठीक है अमरगुप्त जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। देखना होगा, बांकीपुर का इंतजार करना होगा 3 अगस्त को जब परिणाम सामने आएंगे।